बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 13, ठीक है। अच्छा, आपको तो करा दिया, आपने याद कर लिया है, लेकिन देखें ज़रा क्या चीज़ है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहें या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। दोनों सूरतों में आप कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की हम देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई मिरर हो, ये हमने एक मिरर बना लिया, ठीक है। इससे कोई लाइट अगर इंसिडेंट होती है, लाइट टकराती है, तो ज़ाहिर है ये स्मूथ सरफेस होता है, तो जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से जो है वो यहाँ से रिफ़्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ़्लेक्ट हो जाएगी। और अगर अनस्मूथ सरफेस हो, जब भी जो है वो इंसिडेंट होगी और रिफ़्लेक्ट हो जाएगी, दोनों सूरतों के अंदर, तो ये इंसिडेंट रे होगी और ये रिफ़्लेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक। कि एक लाइट जो है वो किसी सरफेस से टकराती है और दूसरी डायरेक्शन के अंदर वो रिफ़्लेक्ट हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, चली जाती है, निकल जाती है, भाग जाती है, कुछ भी कर लो, तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्लियर ये चीज़, रिफ्लेक्शन। तो इसके बाद देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमने मिरर बनाया। अब ये वैसे ही बना लेते हैं जैसे नॉर्मली हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल्स में भी बना हुआ होता है। तो ये ऐसी लाइन बनाई, ये हमारे पास क्या हो गया, मिरर, ये मिरर लिखा है, ठीक है। तो ये मिरर हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमने ये दिखाया कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई है, यहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या हुई है, इंसिडेंट, और फिर यहाँ से हो जाएगी वो रिफ्लेक्ट, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है भाई। फिर इसके दरमियान में बीच में जो है हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 90 का एंगल। इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसको नॉर्मल भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। यानी एक हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो इस पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों के अंदर ब्रेक कर रहा है। तो ये मेरे पास नॉर्मल है, और नॉर्मल के साइड जो एंगल बनेगा ये एंगल आई होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट आई से आता है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल मेरे पास आर हो जाएगा, आर रिफ्लेक्टेड का आर, ठीक है। अब मेरे पास लॉ क्या है, लॉ मेरे पास ये है, लॉ के दो पॉइंट है मेरे पास। पहला पॉइंट ये है कि मेजरमेंट एंगल आई ऑलवेज़ भी इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल आर, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ हो गया हमारे पास। यानी लॉ के हमारे पास दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, पहला पोर्शन जो है एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हैं, इक्वल्स। इनको आप लिखते हुए किसी भी सेंस में आप अगर अपनी वर्डिंग में भी बना के लिख दें तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारे पास जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो हैं वो सेम पॉइंट पर हैं। सेम पॉइंट कह लें या सेम प्लेन कह लें, एक ही प्लेन के ऊपर है। देखिए ये एक प्लेन मैंने बनाया हुआ है जो मिरर है मेरे पास। ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से निकली, यहीं से, और फिर नॉर्मल कहाँ से निकला, यहीं से। तो तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर है ना, एक ही प्लेन के ऊपर हैं। तो ये हमारे पास इसके लॉ का दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, बोलें, एंगल आई, बोले एंगल आई बराबर है एंगल आर के। और कौन कौन सी रे सेम प्लेन के ऊपर होंगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास हो गया, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। रिफ्लेक्शन हमारे पास दो तरह से होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इर्रेगुलर। क्या नाम है, एक का नाम, मेरी आवाज़ें क्यों नहीं निकल रही, दूसरा इर्रेगुलर। अगर रे ऑफ लाइट जो है वो किसी शार्प एज से टकरा के निकलती है, जैसे रे ऑफ लाइट मेरे पास यहाँ से आई, यहाँ से आई और यहाँ से आई,
और ये ऐसे रिफ़्लेक्ट हो गई मेरे पास, एक लाइट ऐसे रिफ़्लेक्ट हो गई। स्मूथ सरफेस से जो है वो रिफ़्लेक्शन अगर हो रहा है, तो कोई भी स्मूथ सरफेस हो तो उससे जो रिफ़्लेक्शन होगा वो इस तरह होगा, ठीक है। ये यहाँ से आई रे ऑफ लाइट, यहाँ निकल गई, एक यहाँ, ये यहाँ निकल गई, ये यहाँ हो गई। दिस इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ़्लेक्शन। रेगुलर रिफ़्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है, जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से जो है वो रिफ़्लेक्ट हो जाती है। सारी लाइट पैरेलल आती हैं और पैरेलल रिफ़्लेक्ट हो जाती हैं, ये इसके डिफरेंस हैं। और जो हमारे पास इर्रेगुलर रिफ़्लेक्शन है वो हम जो है ज़रा थोड़ी सी एज जो है उसकी शार्प नहीं बनाएंगे, आगे पीछे कर दें इसको, आप ऊपर नीचे कर दें। और रे ऑफ लाइट आप कहीं से भी इंसिडेंट करें, कोई पाबंदी नहीं है, और कहीं भी निकाल दें। ये यहाँ से टकरा के इसको आप यहाँ निकाल दें, ठीक है। और इसको आप जो है यहाँ ऊपर कर दें, यहाँ से टकरा के यूँ चली गई। अपनी मर्ज़ी से कहीं भी निकालता हुआ दिखा दें, क्योंकि किसी के पास कोई कानून नहीं है कि लाइट कहाँ से आई और कहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इर्रेगुलर रिफ़्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर? ये शार्प एज नहीं होती, सही है, तुम्हारा नहीं है, ठीक है। शार्प एज नहीं होती, पैरेलल रेज नहीं आ, पैरेलल अगर आ भी जाएँ तो पैरेलल जाती नहीं है, ये आएंगे भी पैरेलल और जाएंगे भी पैरेलल, ठीक है। और ये जो है वो, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। ये जो हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, पहाड़ों के अंदर रोशनी जा रही होती है, ये लाइट जाने के बाद जो घरों में कमरों में अंधेरा नहीं होता, रोशनी आ रही होती है। अब रेगुलर रिफ़्लेक्शन जो होता है उससे तो डायरेक्ट ऐसी पास हो रही है ना, तो ये जो इर्रेगुलर रिफ़्लेक्शन होता है इसकी वजह से लाइट मुख्तलिफ़ जगहों से टकरा के, अब दीवार भी तो इर्रेगुलर रिफ़्लेक्शन, दीवार से भी तो इर्रेगुलर रिफ़्लेक्शन होगा ना, वो भी तो स्मूथ नहीं होती। तो मुख्तलिफ़ जगहों से टकरा के रे ऑफ लाइट जो है आ रही होती है उन जगहों पर जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच पाती। तो ये एडवांटेज है हमारे पास इर्रेगुलर रिफ़्लेक्शन का, ठीक है भाई। ये बात समझ आई? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। मिरर हमारे पास दो होते हैं, कौन कौन से? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव लाइन को क्या करता है, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर ले आता है, कन्वर्ज कर देता है, इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है ना। केव का मतलब पकड़ लिया, बंद कर दिया, तो लाइट को एक पॉइंट के ऊपर जो मर्ज कर दे वो कॉनकेव मिरर हो गया। और कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट को जो है वो डाइवर्ज कर दे, डाइवर्जिंग मिरर भी इसको इसलिए कहते हैं, लाइट को फैला दे, जब लेंस से लाइट टकराए तो वो फैल जाए, वो एक पॉइंट के ऊपर ना आए, तो वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है या कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, ठीक है। और यहीं से इस बात को समझ लें कि अगर आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स को याद कर लिया कि कॉनकेव का मतलब जो है कि लाइट को एक पॉइंट पे ला रहा है और कॉन्वेक्स का मतलब जो है लाइट को फैला रहा है। अब जब आप लेंस पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो इसको रिवर्स कर दें। कॉनकेव लेंस जो होता है वो लाइट को फैलाता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है लाइट को एक पॉइंट पे ले आता है। यानी मिरर और लेंस दोनों के अपोजिट होते हैं। तो एक को याद करेंगे हम, सिर्फ मिरर को, और जब लेंस होगा तो लेंस को हम रिवर्स उल्टा कर देंगे इसको। तो कॉनकेव जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। जब कॉनकेव लेंस होगा तो वो डाइवर्जिंग होगा, ठीक है, और कॉन्वेक्स होगा तो वो कन्वर्जिंग होगा, याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉ हो गया, और ठीक है भाई।